कहानी एक टाउन की है जहां 35 साल पहले तीन लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी आज भी हैलोवीन के दिन न्यूज रिपोर्टर सभी को बता रहा है। और जिन लड़कियों का कत्ल हुआ था, इनकी उम्र 16 साल थी और इन तीनों को ही 16 बार स्नैप करके मारा गया था। किलर ने ये सभी मर्डर मास्क पहनकर किए थे, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि इसने 16 साल की जवान लड़कियों को मारा था। इसलिए इसका नाम स्वीट 16 किलर के नाम से मशहूर हो गया और लोग इससे डरने लगे। यहाँ तक कि लोग अब हैलोवीन पर इसी का गेटअप लेने लगे थे। खैर, सीन अब जिमी नामी एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। इसकी एक दोस्त है। ये दोनों एक कंसर्ट पर जाना चाहती हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। हालांकि वो ये बात जानते भी हैं कि जिमी को सेल्फ डिफेंस आता है और वो कराटे चैंपियन है। और इसके पेरेंट्स के डरने की वजह इनके दिल में बैठा हुआ पुराना खौफ है। पता चलता है कि जिन लड़कियों के मर्डर की कहानी सुनी है, वो अमेलिया और जिमी के पेरेंट्स की क्लास फेलो थी। पर इस वक्त जिमी के डैड ये फैसला करते हैं कि इस बात को खत्म करते हैं कि वो जिमी और अमेलिया को कंसर्ट पर खुद लेकर जाएंगे। और अब जिमी की मोम घर में अकेली थी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैलोवीन का गिफ्ट लेने आते हैं। फिर स्वीट 16 किलर के मास्क में एक आदमी जिसे गिफ्ट्स और कैंडीज नहीं चाहिए थी, बल्कि इसे तो जिमी की मोम की जान चाहिए थी। जिमी की मोम इसे देखकर दरवाजे को लॉक करते हुए जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और तो किलर भी दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है। और तो जिमी की मोम इसे मारने के लिए अपनी गन उठाती है, लेकिन यहाँ किलर गन पकड़कर उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ जिमी की मोम अपना अच्छा खासा सेल्फ डिफेंस करती है, क्योंकि वो भी कराटे चैंपियन थी। लेकिन किलर को अपने ऊपर भारी होता देखकर वो एकदम से इसे नीचे गिराते हुए जल्दी से किचन में जाकर एक नाइफ निकाल लेती है और किलर से कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस आने वाली है। ये सुनकर किलर डर जाता है और वो अब यहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है। पैम को लगा कि किलर जा चुका है। तभी अचानक पीछे से किलर पैम पर हमला कर देता है और वो पैम को कई मर्तबा स्नैप करके मार देता है। किलर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर पुलिस आ जाती है। न्यूज रिपोर्टर क्रिस सबको बताता है कि पैम को भी 16 बार स्नैप करके मारा गया है, यानी कि स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। जिमी भी अपनी मोम के मर्डर की वजह से अब काफी दुखी थी और जब स्कूल में ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिमी को बुलाते हैं और यहाँ इसे बताया जाता है कि पैम काफी दिनों से एक क्रिस नामी रिपोर्टर के साथ राब्ते में थी। और तब जिमी जाकर रिपोर्टर से मिलती है कि आखिर क्यों आप मेरी मोम को इतने मैसेजेस करते थे। तो क्रिस बताता है कि तुम्हारी मोम को कुछ दिन पहले ही किलर ने एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था, यू आर नेक्स्ट। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। ये बातें अब वो जाकर अपनी एक फ्रेंड अमेलिया बताती है और ये अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए अपनी मोम का आइडिया यूज करते हुए इसने एक टाइम मशीन बनाई थी। तो जिमी इसे कहती है कि तुमने इसी टाइम एंड डेट को सेट किया हुआ है जब आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर के हाथों इसकी मोम के फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था, जिसके बारे में अमेलिया जिमी से कहती है, अगर हमने पहले पास्ट में जाकर अगर होने वाले मर्डर्स को रोक दिया तो आज तुम्हारी मोम भी आज जिंदा तुम्हारे साथ होती। पर प्रॉब्लम ये है, ये टाइम मशीन काम ही नहीं कर रही। रात होने पर अमेलिया और दोनों ही इस टाइम मशीन के पास थे। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक स्वीट 16 किलर जिमी पर भी हमला करने आ जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छिप जाती है, जहां वो किलर जिमी को स्नैप करने की कोशिश कर रहा था। और अचानक से इसका चाकू टाइम मशीन के अंदर स्नैप हो जाता है और वो मशीन चालू हो जाती है और देखते ही देखते जिमी फ्यूचर में इसी टाइम में आ जाती है जहां स्वीट 16 किलर ने उन लड़कियों का मर्डर किया था। इसकी टाइम मशीन अब खराब हो चुकी थी और फिर वो सबसे इस टाइम मशीन को छिपाती है और फिर वो स्कूल में अपनी मोम के पास जाती है। पहले जहां इसे वो तीनों लड़कियां मिलती हैं जिनका मर्डर हुआ था, यहाँ पर एक लड़की जिमी को बहुत सी बॉल्स मारती है, जहां इसे पता चलता है कि ये इसकी मोम पैम है जो अपने स्कूल टाइम में काफी बोल्ड थी। साथ ही में इनका पूरा ग्रुप स्कूल में काफी फेमस था। इसके बाद वो अमेलिया की मोम के पास जाती है और बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, क्योंकि आपकी डायरी की मदद से आपकी बेटी अमेलिया ने टाइम मशीन बना ली है जिससे मैं यहाँ पहुंची हूँ। अमेलिया की मोम को जिमी की बातों पर यकीन करना इसलिए मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि वो टाइम मशीन पर रिसर्च कर रही थी।
जिसके बारे में इसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। जब जिमी अमेलिया की मोम को बताती है कि आज की रात आपके ग्रुप की 3 लड़कियों का मर्डर हो जाएगा और साथ ही में काफी सालों बाद वो किलर मेरी मोम को भी मारेगा, मैं बस यहाँ ये सब ठीक करने के लिए यहाँ आई हूँ। जिमी अमेलिया की मोम को अपनी टाइम मशीन के पास लेकर आती है और बताती है कि पहले तो ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही थी और फिर जब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तो गलती से इसका चाकू इस टाइम मशीन में स्नैप हो गया और फिर अचानक से ये टाइम मशीन चल पड़ी। लेकिन अमेलिया की मोम कहती है कि इस मशीन में एक कंडक्टर की जरूरत थी जो इस चाकू ने पूरी कर दी, तो वैसे ही मशीन चल पड़ी और वो मशीन को अब ठीक करने लग जाती है क्योंकि इसी के जरिए तो जिमी को अपने टाइम में वापस जाना था। तो फ्यूचर में दिखाया जाता है कि जिमी के गायब होने पर इसके डैड के साथ काफी लोग परेशान थे। ऑफिसर्स जिमी को ढूंढने में मसरूफ थे, जहां अमेलिया ऑफिसर्स को बताती है कि जिमी मेरी बनाई गई मशीन के जरिए पास्ट में जा चुकी है। तो अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जिमी अमेलिया की मोम के साथ इस पार्टी में आती है जहां पर पहला मर्डर होगा। यहाँ पर जिमी आकर पैम वालों को बताती है कि आप लोग संभल कर रहें, आपके इर्द गिर्द खतरा है। लेकिन ये लोग तो इसकी कोई बात नहीं सुनते और इसका मजाक उड़ाते हुए इसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जिमी हार नहीं मानती और वो पार्टी में इन चारों पर ही नजर रखे हुए थी। हम देखते हैं कि पैम की एक साथी अपने बेडरूम में थी, तभी अचानक स्वीट 16 किलर मास्क में इसके पास आता है और वो इसे बेदर्दी से 16 मर्तबा स्नैप करते हुए इसका मर्डर कर देता है। और इसकी आवाज सुनकर जिमी और इसके दोस्त जल्दी से इसके कमरे में आते हैं और इसे मरा हुआ देखकर पैम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिमी इसे संभाल कर पार्टी से बाहर ले आती है और यहाँ पर पैम पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पर हम में से किसी की जान को खतरा है? तो जिमी इसे सच ना बताते हुए ये कहती है कि मुझे बस फ्यूचर के विजन्स आते हैं, बस इसीलिए मुझे ये बात पता थी। फ्यूचर में हम देखते हैं कि अमेलिया के पास क्रिस आया है और वो इसे बताता है कि मुझे हमेशा से ये बात याद थी कि पहले जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो बेडरूम में नहीं बल्कि गैरेज में हुआ था। और अगर अब पास्ट की फोटोज देखी जाएं तो मर्डर बेडरूम में नजर आ रहा है, जिस पर अमेलिया इसे समझाती है क्योंकि जिमी फ्यूचर से पास्ट में गई है, हो सकता है इसीलिए पास्ट बदल गया हो। और पास्ट की फोटोज में अमेलिया को जिमी भी नजर आती है और कुछ देर बाद इसे जिमी का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें इसने लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी, जिसके बाद अमेलिया दोबारा से टाइम मशीन बनाने लग जाती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपनी मोम के ग्रुप के साथ है जो अपने फ्रेंड के मरने की वजह से उदास हैं। यहाँ पर जिमी एक आइडिया देती है एक पार्टी करने का, यहाँ से कहीं दूर जाकर। तो यहाँ पर क्लास का टाइम हो जाता है और जिमी एक ऐसे लड़के के पास बैठती है जिसकी राइटिंग इसे अपने मोम के किलर की राइटिंग जैसी लग रही थी। और अब अगले दिन जब ये लोग पार्टी करने एक घर में आते हैं तो जिमी देखती है ये वही घर है जहां पर दूसरा मर्डर हुआ था। ग्रुप ने यहाँ पर अपने दूसरे फ्रेंड को भी बुलाया हुआ था और वो सब स्विमिंग पूल में काफी इंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जिमी काफी परेशान थी क्योंकि किलर का इसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। आज जिस लड़की का असल में मर्डर होना था इसके रूम में पैम की एक दूसरी फ्रेंड थी, जहां किलर इसे मारने के लिए आ जाता है और वो इससे बचने के लिए वहां से भागती है। तभी सभी को इसका शोर सुनाई देता है तो वो लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वो किलर इसे 16 बार स्नैप करके इस लड़की को मार चुका था। जिमी और पैम इस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किलर बड़ी आसानी से दोनों को मार कर वहां से भाग जाता है और इस मर्डर की रिपोर्ट पास्ट में क्रिस के डैड करते हैं। तो इमेलिया की मोम जिमी को आकर बताती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट्स ऐसे लगे हैं जो फ्यूचर के हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं, मैंने टाइम मशीन का एक छोटा और मेजर पार्ट बना लिया है, इसे एक बड़े पावर हाउस की जरूरत है, इसके बाद ये काम करने लगेगा। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि जिमी को इस लड़के का ट्रक दिखाई देता है जिसकी राइटिंग इसे किलर से मिलती जुलती लगी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस लड़के का ट्रक चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ पर तो खिलौनों के सिवा और कुछ भी नहीं था और वो लड़का भी काफी डरा हुआ था। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉग नाम का एक आदमी आता है
जो अभी पैम का ही क्लास फेलो है, जो इसे कहता है अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बताना, मैं कराटे चैंपियन हूँ और मैं सब कुछ बड़ी आसानी से सोल्व कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा जिमी अमेलिया की मोम के पास आती है, जो अभी भी अपनी मशीन के लिए बड़ा पावर हाउस ढूंढ रही थी। तभी जिमी को वहां पर लगा एक झूला नजर आता है, जो एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था। वो लोग झूले के कंट्रोलर के पास जाकर कहते हैं, आपके झूले में कोई खराबी है और हम इसे ठीक करना चाहते हैं, और अगर आप हमें इजाजत दें तो ये झूले वाला मान जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। अमेलिया की मोम अब इस मशीन को इस पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अब जिमी पैम के ग्रुप में होती है और बताती है, कल जिस लड़की का मर्डर हुआ, फ्यूचर के मुताबिक इसका मर्डर आज होने वाला था, क्योंकि किलर ने कल दूसरी लड़की को मारना था, क्योंकि वो अपने सही टारगेट को नहीं मार पाया। इसीलिए आज वो इस लड़की को मारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस लड़की की जान भी बचा सकते हैं और किलर को भी पकड़ सकते हैं। सभी लोग इसकी मदद करने को मान जाते हैं, जबकि फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया ने अपनी टाइम मशीन बना ली है और वो क्रिस से कहती है कि हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए एक मैटर कंडक्टर की जरूरत होगी, जिसे तुम जाकर ले आओ। पर पास्ट में ये लोग किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। जिमी अब इस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है जिसे किलर ने मारना था। इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक किलर भी वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो इसे मारता, इसे वहां जिमी नजर आ जाती है, जिसने पिछले मर्डर के टाइम भी इस किलर को पकड़ने की कोशिश की थी। तो किलर सोचता है क्यों ना इससे पहले जिमी को ही खत्म कर दिया जाए, और वो जब जिमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिमी भी बड़ी आसानी से अपने आप को इस हमले से बचा लेती है, क्योंकि इसे सेल्फ डिफेंस आता था। इससे पहले कि किलर अब इस पर भारी पड़ता, तभी जिमी के डैड और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो किलर इन सब के साथ अकेला लड़ रहा था और इसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, क्योंकि इसने एक ही वक्त में सभी को हैंडल किया हुआ था। क्योंकि किलर का ध्यान सबसे लड़ने में था, इस चीज का फायदा उठाते हुए एक लड़की एक बड़ी सी स्टील की नुकीली चीज इसके सीने में घुसा देती है और इसे स्नैप कर कर मार देती है, क्योंकि अब किलर मर चुका था। ये लोग किलर का मास्क उतार कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये डॉग नाम का वही लड़का था जो पहले भी जिमी से मिला था और उसने बताया था कि वो एक बहुत ही अच्छा कराटे चैंपियन है। लेकिन अब ये सवाल था कि इन्हीं का क्लास फेलो इन्हें क्यों मारना चाहता था। ये लोग इसके गले में पहना एक लॉकेट देखते हैं जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। तो जिमी की मोम कहती है ये लड़की डॉग की फ्रेंड थी, ये काफी मोटी और अजीब दिखती थी, इसलिए हम सब इसे तंग किया करते थे। फिर एक दिन पैम की तीनों फ्रेंड्स ने इसे एक नाइट पार्टी में बुलाया और इसकी इतनी इंसल्ट की जो इससे बर्दाश्त नहीं हुई, और इसने गुस्से में बहुत ड्रिंक किया और फिर गाड़ी चलाकर वहां से चली गई। और फिर रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। डॉग को लगता था कि इसकी फ्रेंड को मारने के पीछे इन तीनों लड़कियों का हाथ था, इसलिए वो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। जिमी पैम से कहती है, आप लोग बहुत बुरे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मुझे यकीन नहीं था। पैम कहती है, नहीं मैं नहीं, मैं इस दिन पार्टी में भी नहीं थी। लेकिन जिमी इसकी कोई भी बात सुने बगैर वहां से बाहर चली जाती है। इसे अफसोस हो रहा था कि पैम जैसी बुरी लड़की इसकी मोम है। अब ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि स्वीट 16 किलर के भेस में कोई और आकर तीसरी लड़की को भी मार देता है जिसकी जान अभी जिमी ने बचाई थी। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जिमी बताती है कि असली किलर को तो हम मार चुके हैं, मुझे लगता है कि ये किलर फ्यूचर से आया है। अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में अमेलिया का मर्डर हो चुका था। यहाँ पास्ट में दिखाया जाता है कि फ्यूचर से आए हुए इस किलर ने पास्ट के टाइम रिपोर्टर क्रिस के डैड को भी मार दिया था। बाद में इसी अफरा तफरी के दौरान अमेलिया की मोम इस टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और जिमी से कहती है, तुम तो प्लीज अपने टाइम में वापस जाओ, और अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिमी टाइम मशीन के अंदर आ जाती है और किलर भी इसे मारने के लिए टाइम मशीन में आ जाता है। वो किलर जिमी को मार ही देता, लेकिन इतने में पैम वहां पर आ जाती है और वो पीछे से किलर को पकड़ लेती है। किलर ने एक ही झटके में पैम से अपनी जान छुड़ा ली थी। ये दोनों किलर से लड़ने की कोशिश में थे, लेकिन किलर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि झूले के अंदर उन्होंने टाइम मशीन लगाई हुई थी
और वो मशीन एक्टिवेट होने की वजह से ये झूला बड़ी तेजी से घूमने लगता है और फोर्स की वजह से ये सारे लोग पीछे जा लगे थे क्योंकि ये लोग हिल ही नहीं पा रहे थे। मगर ये किलर किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सरफेस के साथ चलकर पैम के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो पैम को स्नैप करता, जिमी वक्त से पहले ही इस झूले का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से पैम यहाँ से बाहर गिर चुकी थी और दरवाजा खुलने की वजह से हवा के प्रेशर से किलर का मास्क भी उतर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि न्यूज रिपोर्टर क्रिस था। इसने फ्यूचर में अमेलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर आ गया था। फ्यूचर में इसी ने ही पैम यानी जिमी की मोम को मारा था ताकि स्वीट 16 किलर की कहानी कंटिन्यू रहे, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी को भूलते जा रहे थे और क्रिस इस कहानी की ब्रॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। जिमी क्रिस से पूछती है, आखिर तुमने अपने डैड को क्यों मारा? तो क्रिस बताता है, क्योंकि उन्होंने मेरा कभी भी ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मैंने इन्हें मारा है। इससे पहले कि अब जिमी इस टाइम मशीन में मारी जाती, मगर वो गन का इस्तेमाल करते हुए क्रिस को मार देती है। और तो अब जिमी फ्यूचर में पहुंच चुकी है अपने घर के अंदर, जहां वो देखती है कि घर के अंदर इसकी मोम और डैड दोनों सही सलामत थे, क्योंकि इसने फाइनली पास्ट को चेंज करके अपनी मोम की जान बचा ली थी। और अब यहाँ अमेलिया की मोम जिमी से मिलती है और इसे एक साइड पर ले जाकर बताती है कि मैं जानती थी कि आज ये मशीन तुम्हें इस टाइम में लेकर आएगी। मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर इस टाइम मशीन से किलर भी निकला तो क्या होगा, इसलिए तो मैंने अपने पास एक गन भी छुपा ली थी। और अब वो जिमी को एक बुक देती है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थीं जो इसके पास्ट में जाने की वजह से इस टाइम में चेंज हो चुकी थीं। यहाँ इस टाइम में जिमी का एक भाई भी था जिसका इसके पेरेंट्स ने नाम जिमी रखा था, और असल में अब जिमी का नाम चेंज हो चुका था। और ये बताते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और कहानी के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।